अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की कुछ आयत देखेंगे। आयत नंबर 159। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का तज़किरा किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था सहाबा कराम के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, उसका तज़किरा किया जा रहा है। असल में ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफ़ भी पहुँची थी और रूहानी तकलीफ़ भी पहुँची थी, और शिकस्त का सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी थी। तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को माफ़ फरमा दिया। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दिल में था कि न जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से माफ़ फरमाया है या नहीं। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि पैगंबर का तरीका ये नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नर्म दिल का बनाया। और अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि दिलों की नरमी अल्लाह की जानिब से एक नेमत है जो अल्लाह की जानिब से होती है। इंसान खुद से अपने दिल को नरम नहीं कर सकता। इंसान सेल्फ मेड होता है कुछ हद तक, और अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने के ऊपर ही, मतलब आप अपने आप को कितना तब्दील करते हैं इस पर ही दारोमदार है हमारे आखिरत में होने वाले फ़ैसले का, जो हमारे हक़ में हो या हमारे ख़िलाफ़ हो। लेकिन एक सांचा होता है, एक शाकिला होता है, एक फर्मा होता है जिस पे इंसान को बनाया जाता है, एक पैटर्न होता है इंसान का। कुछ लोग गुस्से के तेज़ होते हैं, कुछ को कम गुस्सा आता है। जो गुस्से के तेज़ होते हैं तो वो गुस्से से आजमाए जाते हैं। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, कुछ लोग बहुत फूडी होते हैं, कुछ लोगों में सब्र कम होता है। तो मुख्तलिफ़ तरह की आजमाइश मुख्तलिफ़ लोगों पर आती है और डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैं, किस तरह का मिजाज है उनका। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बड़ा नरम दिल बनाया है, और ये जो रहमत अल्लाह की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाली गई है, जिसकी वजह से वो सहाबा कराम के साथ क्या है, लिन्त लहुम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे उनके लिए। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, तो एक पैगंबर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर पैगंबर, यहाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है कि अगर तुम होते तुंदखू फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, सख्त दिल के, लन फ़द्दू मिन हौलिक। तो ये सहाबा कराम जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ आपके लिए दे रहे हैं, इस्लाम के लिए दे रहे हैं, ये क्या होते, लन फ़द्दू मिन हौलिक, तो ये तुम्हारे इर्द गिर्द से बिखर जाते। तो जब उहद में शिकस्त हुई मुसलमानों को, जिसका एक सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी भी थी, तो जो ख़ास करके सहाबा कराम थे, जो पिछली आयत में हम डिटेल देख चुके हैं, तो वो डेफिनेटली इंसान परेशान तो होता है ना कि हमने बात नहीं मानी और इतना बड़ा नुकसान हुआ हमें। तो वो उनके दिलों का खौफ भी निकाला जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया भी बताया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कोई गुस्सा नहीं किया था, डांटा भी नहीं था, बल्कि उनको दिल से माफ़ फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर हुक्म आ रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़अफ़ु अन्हुम, दरगुजर कर दीजिए इनसे, और मज़ीद वस्तग़फ़िर लहुम, यानी इनके लिए बख्शिश भी मांगे। आपसे जो आपकी जनाब में गलती हुई उसको तो माफ़ कर दें, और जो अल्लाह की जनाब में इन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से गलती हो गई उसके लिए भी बख्शिश मांगे। कितनी प्यारी बात है। एक बात हमें ये भी पता चलती है कि जो दाई है, जो दूसरों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, उसके लिए बात बड़ी ज़रूरी है कि वो दिल का नरम हो, यानी वो अच्छे अखलाक वाला हो। अखलाक जुड़ा हुआ है। अगर हम अल्लाह की बात किसी से करते हैं और हमारा अपना अखलाक इतना बुरा है, तो लोग हमसे नफ़रत नहीं करेंगे, हमारी बात से नफ़रत करेंगे, हमारी बात में वज़न ख़त्म हो जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि मुसलमान तो ऐसे ही हैं। देखिए ना, अगर कोई शख्स चोरी करता है तो चोरी तो नॉन मुस्लिम भी कर रहे हैं और कोई मुसलमान भी कर रहा है। तो अगर आपके दिल में उस शख्स के हवाले से कोई मवाजना हो तो आप कहेंगे ये शख्स चोर है, लेकिन अगर वो शख्स दावा का काम भी कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, कैसे मुसलमान है, ये तो चोर है। एक ठप्पा लग जाता है ना, एक टैग लग जाता है। खैर आजकल के दौर में तो कुछ ज़्यादा ही इसको प्रोपेगेंडा बनाया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। बहरहाल, तो ये बात हमें पता चल रही है जो भी हमने डिस्कस की। फिर ये भी पता चल रही है कि अल्लाह का ख़ास फजल होता है कि अल्लाह किसी को दूसरों के लिए नरम दिल बना दे। फिर देखिए इसमें कहा जा रहा है माफ़ भी कर दें, फिर इनके लिए बख्शिश भी मांगे, और फिर तीसरी चीज़ और है जो हम अगले आयत के अगले हिस्से में देखेंगे, वशाविरहुम फ़िल अम्र, और इनसे मशवरा भी करें मामले में। यहाँ से क्या पता चलता है कि कट नहीं जाना है।
माफ़ भी कर देना, उनके लिए बख्शिश भी मांगनी। और नंबर तीसरी चीज़ क्या है, वह शाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा करें मामलात में। क्योंकि देखिए जो ओहद में नाकामी हुई इसका एक सबब ये भी था ना कि मदीने से बाहर आकर जंग की गई थी, इसको भी एक सबब काउंट किया गया। और ये मामला कब हुआ था, ये आपस में सहाबा कराम से मशवरे से हुआ था। तो ये भी पता चलता है हमें कि मज़ीद फिर उनसे कटना नहीं है। जब किसी को माफ़ करता है ना इंसान, फिर दिल से माफ़ करे, फिर अपने रवैये से ये जाहिर ना करे उसके साथ कि तुमने गलती की। हमारा मामला ये, हम बार बार किसी को गलती याद दिलाते हैं। बड़े वैसे सख्त दिल हैं हम किसी को माफ़ नहीं करते। हम में से अक्सर का मामला ये, हम माफ़ नहीं करते दिल से किसी को। हमारे दिल में रह जाती है बात, भले हम ज़बान से भी कह दें हमने आपको माफ़ किया, लेकिन हम अपना दिल साफ़ नहीं करते। यहाँ 3 बातें बताई जा रही हैं, यानी दिल को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, बिल्कुल पहले जैसे मामलात बना लेने। हमारे हक़ में किसी से गलती हो जाती है तो हम कभी भी उससे पहले जैसे मामलात नहीं बनाते। तो अगर बंदा वाकई, एक तो है ना एहतियात करना, एहतियात तो करना चाहिए इंसान को, लेकिन अगला बंदा अगर वाकई उसने वो रिग्रेट कर रहा है, उसे अंदाज़ा हो रहा है कि उसने गड़बड़ कर दी और वो माफ़ी मांग रहा है आपसे, तो इसका मतलब है कि माफ़ कर दें, दिल साफ़ कर लें। एहतियात के नाम पर दिलों में बुग़्ज़ रख के हम ना बैठे रहें। तो ये बहरहाल हम में है, हम में से अक्सर में से। अच्छा, मशावरत कब की जाती है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मशवरे बिल्कुल करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। मशवरे में बरकत होती है। ऐसे मामलात में ज़रूर मशवरा करना चाहिए जिसमें कोई कुरान और सुन्नत में वाज़ेह हुक्म ना हो। अगर कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह हुक्म है तो फिर मशवरे की तो गुंजाइश नहीं रहती। इस्तिखारा भी एक तरह का जो है मशवरा है। फिर देखिए, जिससे मशवरा मांगे कोशिश करें कि कोई ऐसा ही शख्स जो अक्ल वाला हो, बहुत जज्बाती ना हो, अक्ल और फ़हम वाला हो। और जिस तरह का मामला है, अगर उसी तरह के मामले का कोई एक्सपर्ट है तो उससे मशवरा किया जा सकता है। जो आपके साथ सिंसियर हो उससे मशवरा करें। आपसे कोई मशवरा करे तो उसे वो राय दें जो आप अपने साथ करते, ठीक है। तो राय देना भी एक अमानत है, ये भी अमानतदारी है। तो कोई हमसे मशवरा मांगे तो हम वो राय दें जो हम खुद अपने साथ करते हैं। फिर ये भी है कि मशवरा देने वाला जो है बेसिकली एक अमानतदारी है ना, तो मशवरा देते वक्त भी अमानतदारी का लिहाज रखें, बहुत अच्छा और ठीक ठीक मशवरा दें। और हाँ, अब आगे की बात क्या है, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, यानी जब पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा कर लें, जम जाएं। तो ये भी पता चल रहा है कि मशवरा लेने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, अब सारी चीज़ें मशवरे पे मुनहसर नहीं होंगी। असल में क्या करना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है। अपनी सी कोशिश कर ली है, मादी असबाब भी इख्तियार कर लिए हैं, तो अब असल चीज़ क्या है, तवक्कल अल्लाह पे करना है। फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है भरोसा करने वालों पर। तो हमें ये भी पता चलता है यहाँ से कि मदद दरअसल अल्लाह ही की तरफ से है। मादी असबाब की कमी या फरावानी कामयाबी की दलील नहीं है। इंसान की नीयत और ताल्लुक़ अल्लाह से ही जुड़ा होना चाहिए और दूसरों को शामिल करना चाहिए, मशवरे लेने चाहिए, मशवरे लेकर काम करना चाहिए और भरोसा बहरहाल अल्लाह पे करना चाहिए, खैर अल्लाह से तलब करनी चाहिए। आयत 160 भी इसके साथ मिला लेते हैं। इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिबा लकुम, इन अगर मदद करे अल्लाह तुम्हारी तो नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर। व इन यखज़ुलकुम, और अगर वो छोड़ दे तुमको, फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, तो कौन है वो जो मदद करे तुम्हारी इसके बाद। यानी वही बात कि आपने मादी असबाब इख्तियार किए, कोशिशें कर ली हैं, आपस में मिलकर मशवरे कर लिए, फ़ैसले कर लिए, होना वही है जो अल्लाह चाहेगा। तो तवक्कल असल में अल्लाह पे करना है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही चाहिए कि तवक्कल करें, तवक्कल करें जो ईमान वाले हैं। तो अल्लाह पर तवक्कल करना क्या है, ईमान का तकाजा है, ईमान की शर्त है। ऐसा होता है ना, कहीं हम कोई शादी का मामला होता है, कोई लड़का लड़की पसंद किया, इस्तिखारा भी कर लिया, यानी अल्लाह से एक तरह से मशवरा हो गया, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया, अपने अपने तौर इन्वेस्टिगेशन भी करवा लिया, और बाद में फिर ऐसी चीज़ें पता चलती हैं इंसान हक्का बक्का रह जाता है। तो कभी इस तकब्बुर का शिकार ना हो कि हमने तो सब कुछ किया है और हमने तो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करवाई है, या जो भी मादी असबाब इख्तियार की हैं, असल तवक्कल अल्लाह पर ही करना है। अल्लाह की जानिब से ही कामयाबियाँ और भलाइयाँ आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वाकई ऐसा बनाए जो हम दूसरों को दिलों से माफ़ कर सकें, हम अपने दिलों को साफ़ कर सकें। क्योंकि अल्लाह को क़यामत के लिए, क़यामत वाले दिन कौन से दिल वाले लोग पसंद होंगे, जो कल्ब सलीम लेकर आएंगे, जो सलामत दिल लेकर आएंगे। सलामत दिल क्या होता है, जो बुग़्ज़, गुरूर, तकब्बुर, हसद, जलन इनसे पाक हो। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं रहेंगी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही परफेक्ट लोग तो नहीं जाएंगे ना जन्नत में। जन्नत का तो वो मामला है कि अगर 61 भी आपके नेक अमाल हो जाए और 59, अगर एक नेकी से भी आप ऊपर चले गए, पलड़ा झुक गया, तो बंदा जन्नत में चला जाएगा। तो वो जो उसके 49 जो उसके बुरे अमाल हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जन्नतियों के दिल भी धोए जाएंगे जन्नत में दाखिले से पहले। तो लेकिन बहरहाल कोशिश क्या है, कल्ब सलीम वाली करनी चाहिए, जितना अपने आप को बंदा पाक कर सके दुनिया में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को भी सलामत दिल बनाए जो इस तरह के जज्बात से पाक हों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।